जयपुर शहर की विरासत और वहां पहुंचने वाले पर्यटकों की प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा भगवान भरोसे है। सिर्फ अल्बर्ट हॉल पर ही तड़ित चालक यंत्र लगा हुआ है और बाकी किसी भी मॉन्यूमेंट्स पर ये यंत्र नहीं लगा है। ना ही नाहरगढ़ किले में और ना ही हवा महल पर, ना ही सागर सुली में और ना ही आमेर पर। हालांकि आमेर महल पर भी यंत्र ऊपर नहीं बल्कि नीचे मावठे के पास ही लगा हुआ है। आपको बता दें कि तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की छत पर आकाशीय बिजली से रक्षा के लिए लगाया जाता है। तड़ित चालक का ऊपरी सिरा नुकीला होता है और इसे भवनों के सबसे ऊपरी हिस्से में ही जड़ा जाता है। तो कई जगह पर ये तड़ित चालक यंत्र अभी लगे हुए नहीं हैं, जैसे कि आमेर, नाहरगढ़, हवा महल, यहाँ पर ये तड़ित चालक यंत्र नहीं लगे हैं। सरगासुली में भी अभी यंत्र नहीं लगा है, सिर्फ एक अल्बर्ट हॉल है जहाँ पर ये यंत्र लगा हुआ है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जो जयपुर में स्थित है, इसके जो सबसे बड़ी बीच वाली गुंबद है वहाँ से तड़ित चालक एक हमारा लगा हुआ है, जो जमीन में करीब 25 फीट गहरा डाल के उसके अंदर हमने कॉपर प्लेट छोड़ी हुई है और ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, क्योंकि अल्बर्ट हॉल पर 1-2 इंसिडेंट हो चुके हैं जब बिजली गिरी। 2006 की मेरे को ध्यान है कि जब बिजली गिरी थी तो कोई मेजर नुकसान बिल्डिंग को नहीं हुआ। कुछ कबूतर जरूर उसमें मरे थे, लेकिन ये तड़ित चालक लगा होने के कारण कोई बड़ा नुकसान बिल्डिंग को नहीं हुआ। 2012 या 13 में भी एक बार बिजली गिरी थी, तब कुछ खिड़कियों के विंडो के शीशे टूटे थे, उसको केवल आवाज़ के वाइब्रेशन से टूटे थे, लेकिन बिजली गिरने के कारण उसको कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो तड़ित चालक लगा हुआ है ये बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट रूप से काम कर रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ अल्बर्ट हॉल के ऊपर। 2 दिन पहले जयपुर में एक बड़ी घटना हुई थी कि बिजली के कड़कने से आमेर महल के जो सामने है वॉच टावर, वहाँ करीब 11 लोग थे जिनकी मौत हो गई और काफ़ी लोग थे जो घायल हो गए। आज हम इस निर्णय पे पहुँचे कि क्यों ना हम सभी जगहों को चेक किया जाए, जितने मॉन्यूमेंट्स हैं उनको देखा जाए कि कहाँ कहाँ तड़ित चालक यंत्र लगे हुए हैं। इस वक्त मैं हूँ अल्बर्ट हॉल पे। अल्बर्ट हॉल पे आप देख रहे हैं बिल्कुल टॉप के ऊपर एक तांबे का जो वायर लगा हुआ है, एक पट्टी लगी हुई है, वो इसीलिए लगाई गई है कि जो बिजली आए वो कड़के और इसके थ्रू बिल्कुल ज़मीन के नीचे चली आई। ये पूरी पट्टी ऊपर से लेकर नीचे तक लगाई जाती है और इसके थ्रू और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसके साथ इंक्लूड की जाती हैं। और जो ज़मीन के भी जो नीचे जाती है तो काफ़ी करीब 15 से 16 फीट 20 फीट करीब इसको नीचे तक ले जाया जाता है, जिससे अगर बिजली आती है तो बिल्कुल नीचे चली जाए, जिससे जनहानि नहीं हो और कोई नुकसान नहीं हो। विरासत का सबसे बड़ा कोई नुकसान नहीं हो। जनहानि होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो शहर के पास इतनी बड़ी विरासत अगर उसका नुकसान होता है तो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा भी हम और भी जो मॉन्यूमेंट्स देख रहे हैं उनके भी यही हालात है। मैं इस वक्त दिखाता हूँ कि नाहरगढ़ जो है वहाँ भी अभी तक जो है उसमें ये पट्टी नहीं लगी हुई है, ये कॉपर की जो तड़ित चालक यंत्र है नहीं लगा हुआ है। ऐसा ही सरगासुली पे है जो नहीं लगा हुआ है और ऐसा ही हवा महल है जहाँ पे नहीं लगा हुआ है। आमेर परकोटा की दीवार पर तड़ित चालक इसलिए नहीं लग सका क्योंकि दीवार वन क्षेत्र में है, लेकिन रविवार शाम को आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत के बाद वन विभाग के अफसरों का दिल आखिर पसीजा और मंगलवार को वन विभाग के आला अधिकारियों ने पुरातत्व विभाग के अफसरों से संपर्क साधा और आमेर वन क्षेत्र में ऐसे स्मारकों को चिन्हित करने के लिए कहा जहां पर्यटकों की आवाजाही रहती है और वहां तड़ित चालक लगाने की जरूरत है। वन विभाग के आला अफसरों से चर्चा के बाद पुरातत्व विभाग के निदेशक प्रकाश चंद शर्मा ने आमेर महल, नाहरगढ़ व जयगढ़ किले में पुरातत्व अधिकारियों को 3 दिन में स्मारकों की सूची तैयार कर भेजने के निर्देश दिए। इससे इन पत्थर चालक लगाने के लिए सहमति भी ली जा सकेगी। आमेर परकोटा की दीवार पर आकाशीय बिजली गिरने के बाद पत्रिका की पड़ताल में ये सामने आया कि जिस बोर्ड पर बिजली गिरी उस पर 3 विभागों की खींचतान के कारण महज 40 से 50 हजार की कीमत वाला तड़ित चालक यंत्र नहीं लगाया जा सका। इन विभागों की बड़ी चूक के कारण 11 लोगों की जान चली गई। मंगलवार को वन विभाग की प्रमुख सचिव श्रेया गुहा और पुरातत्व विभाग के निदेशक प्रकाश शर्मा ने क्षेत्र के स्मारकों पर आकाशीय बिजली गिरने से हादसों को रोकने के लिए तड़ित चालक लगाने को लेकर चर्चा हुई। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जिस पर हादसा हुआ वो वन क्षेत्र में है, ऐसे में वन विभाग को वहां लोगों के जाने पर पाबंदी लगानी चाहिए या फिर सुरक्षाकर्मी तैनात करने चाहिए।